नमस्कार। आज विश्व एनटीडी दिवस है। हर साल 30 जनवरी को यह दिन वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे के रूप में मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आरंभ किए गए इस विशेष आयोजन के पीछे उन बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उन्मूलन के लिए प्रयास किए जाते हैं जो उपेक्षित बीमारियों या एनटीडी की श्रेणी में गिनी जाती है। भारत में लगभग 12 ऐसी बीमारियां हैं जो एनटीडी की श्रेणी में आते हैं, जैसे डेंगू, लिम्फेटिक फिलेरियासिस, कालाजार, दांत, कुष्ठ रोग, बहुत सारे बीमारियां हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं बिहार राज्य प्रमुख लेप्रा सोसाइटी के रजनीकांत जी, और ये जो हैं डीएनडीआई की भारत सामुदायिक सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं। इनसे बात करेंगे फाइलेरिया बीमारी पर। डॉक्टर साहब, रजनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। सभी श्रोतागण को मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। और जैसा बताए हैं कि मेरा नाम रजनीकांत सिंह है और मैं स्टेट कोऑर्डिनेटर के रूप में लेप्रा में पदस्थापित हूँ जी। मैं बिहार, झारखंड और दिल्ली को देखता हूँ और मेरा पूरा लगभग 30 साल का अनुभव जो है वो कुष्ठ रोग, फिलेरियासिस और अन्य बीमारियों के में काम करते हुए बीता है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सबसे पहले डीएनडीआई को जी और गुंज को, जिन्होंने आज ये इंटरव्यू किया जो हमारा वर्ल्ड एनटीडी डेज है उसके लिए मैं उन लोग को अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। रजनी जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपने भी कहा कि एनटीडी दिवस है आज, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे सुनने वालों को दीजिए ना। एनटीडी का अगर पूरा फॉर्म देखें तो बोलते हैं निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज जी, और ये 21 डिजीज का एक ग्रुप है जिसको WHO ने एनटीडी के रूप में मान्यता दी है। इंडिया में जैसे बताया है कि 12 डिजीज हैं, उसमें भी कुछ कॉमन डिजीज को लिया जाए जिसकी अधिकता इंडिया में है। उसमें है हमारा लिम्फेटिक फिलेरियासिस, कुष्ठ रोग, कालाजार, ये मुख्य रूप से है, और स्कैबीज और फंगल वो तो है ही, लेकिन ये 3 मुख्य रूप से हैं जो कि विकलांगता पैदा करते हैं और लोगों के जीवन यापन में बहुत बदलाव लाते हैं। तो जो हम क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं वो नहीं हो पाता है। तो आज जैसा कि बताया गया वर्ल्ड एनटीडीज पे हम लोग लिम्फेटिक फिलेरियासिस, जिसको आप लोग अपनी लोकल भाषा में इंडिया में हाथी पांव बोला जाता है, फिलेरियासिस बोला जाता है, तो उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और हम पिछले 2008 से फिलेरियासिस में विशेष रूप से और बहुत से इनोवेशन भी उसके लिए किए, और तो इसीलिए शायद जब मेरे को रिक्वेस्ट आया मेंबर बनने के लिए डीएनडीआई का, मैंने सहर्ष स्वीकार कर लिया कि मैं अगर कोई योगदान इस डिजीज, इस एनटीडी के फोरम पे दे सकता हूं तो मैंने इसलिए स्वीकार करके और मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ। रजनी जी, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में आपके योगदान को हमने बहुत करीब से देखा है, और इसमें फाइलेरिया बीमारी है उसके लिए तो आप कहते हैं ना एनसाइक्लोपीडिया हैं। हमने तो देखा है राह चलते लोगों के पाँव में आप हाथ लगा देते हैं और वहां सजेशन देना शुरू कर देते हैं। हम सुनने वालों की तरफ से आपसे एक सवाल, एक बेसिक सवाल चाहेंगे, उसका आंसर चाहेंगे कि फाइलेरिया रोग क्या है, क्यों होता है, और क्या कोई ऐसी वातावरण है ऐसा जिसमें कि ये रोग पनपता हो? देखिए, ये फिलेरियासिस है जिसको हमने बताया कि दूसरे नाम से भी जाना जाता है, हाथी पांव है। तो फिलेरियासिस में जो है वो, अगर हम बिहार की बात करते हैं तो पूरे 38 जिला जो है इंडेमिक है। अच्छा, 38 पूरे 38 जिला, पूरे 38 जिला जो है इस रोग से इंडेमिक है। और इंडेमिक का अपना परिभाषा है कि अगर बिलो 1% पॉजिटिविटी आता है तब आप नॉन इंडेमिक है, अगर उससे ज्यादा आता है तो इंडेमिक है। तो पूरे 38 जिले हैं, तो इसलिए ये नहीं बोल सकते। लेकिन ये जैसा कि आपको ये बीमारी है वो पैरासाइट से होता है जी, और इसका कैरियर जो होता है वो मच्छर होता है। तो मच्छर कहाँ पनपते हैं, जहां पे कि थोड़ा उनके लिए अनुकूल जगह जी, जैसे कि आपके अगर बिहार की बात करते हैं तो बहुत से नदियां हैं, नाले हैं, साफ सफाई नहीं है, तो उसके चलते मच्छर पनपते हैं और वो एक दूसरे से पैरासाइट लेके दूसरे व्यक्ति में डाल देते हैं, स्वस्थ व्यक्ति में। तो वो जाके आगे चल के आगे बड़ा होके वो एडल्ट बनते हैं, और एडल्ट बन के फिर वो लोग को हाथी पांव या इसमें जो और भी डिजेबिलिटी होती है, जैसे पुरुषों को जो होती है वो हाइड्रोसील है, हाथ में भी होता है लिम्फोडिमा,
और ब्रेस्ट में भी होता है लिम्फोडिमा, हमारे पास बहुत से केसेस हैं, और इवन जेनाइटल पार्ट में भी औरतों के लिम्फोडिमा होता है। लेकिन जो विजिबल है वो हाथी पांव है, पैर में बहुत विजिबल है। और यहाँ तो ये भी कहा जाता है कि ये अगर एक बार हो गया फाइलेरिया किसी को, तो जाता नहीं है जिंदगी भर। बिल्कुल सही है। देखिए, जैसे 2 डिजीजेज है एनटीडी में, लेप्रोसी। एक बार डिजियाबिलिटी आ गई और एक समय पास कर गया 6 महीने का, तो डिजियाबिलिटी जीवन भर रिटर्न नहीं होगा, वापस नहीं जाएगा। नॉर्मल तो हो ही नहीं सकता है सर्जरी, लेकिन फंक्शन फिर भी नॉर्मल नहीं होता, जैसे एनेस्थीसिया रह जाएगा। उसी तरह फाइलेरियासिस है, एक बार आपको हो गया तो उस स्टेज में रोक सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नॉर्मल हो जाए। अगर मान लीजिए कि 10% डैमेज है तो डैमेज परमानेंटली हो गया, और डैमेज परमानेंटली हो गया तो आप उसको आपको डेली सर्टेन चीजें होती हैं जिसको हम अपनी भाषा में, हमारी गवर्नमेंट की भाषा, हमारे WHO की भाषा में MMDP बोलते हैं, मोर्बिडिटी मैनेजमेंट एंड डिजिएबिलिटी प्रिवेंशन, जो कि बेसिकली सेल्फ केयर के ऊपर आधारित है, मतलब स्वयं देखभाल के ऊपर है, उसकी कोई दवा नहीं है। जी। इसलिए समझिए, एक बार डिजिएबिलिटी आ गई तो आप ही उसकी दवा है। और जो सेल्फ केयर बोले उसमें 5 कंपोनेंट होते हैं। पहला स्किन केयर, स्किन की देखभाल कीजिए, चमड़े की। वुंड केयर, प्रोटेक्टिव फुटवियर जरूर पहनिए, नहीं कहीं खरोच हो जाएगा तो शायद आपको ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। हेल्थ एजुकेशन, काउंसलिंग और एक्सरसाइज। जैसे एक्सरसाइज में है कि आपको पैर को कैसे चलाना है, कैसे ऊंचा रख के सोना है रात को, और लंबे समय खड़ा होना है तो क्या, तो ये सारी चीजें हैं जब सेशन में जो बताई जाती है, जो हम अपने कई ग्रुप के लोगों को, जैसे डॉक्टर से लेके सुपरवाइजरी ग्रेड से लेके सबको देते हैं, प्रोग्राम मैनेजर्स को, तो ये हम बताते हैं। बातचीत चल रही है राज्य प्रमुख लेप्रा सोसाइटी के रजनीकांत सिंह साहब से, और ये DNDi की भारत सामुदायिक सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं। रजनी जी, एक बात बताइए कि इसकी दवा तो अभी रिसर्च प्रोसेस में ही है, और DNDi शायद इस तरफ आगे कुछ काम कर रही है कि इसका दवा बना सके, फाइलेरिया की दवा आ सके। इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए, इस पर थोड़ा सा जानकारी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जहां तक आपने पूछा, नया दवा का जो रिसर्च है, जो DNDi का है, बहुत ही, मैं उनसे बात किया, बहुत से लिटरेचर पढ़ा, तो ये जो दवा DNDi ला रही हैं और अपने जो उनके पार्टनर्स हैं उनके साथ इसको लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो दवा है वो एडल्ट वर्म को मारेगी। अच्छा, एडल्ट को? हाँ, ये एडल्ट वर्म को मारेगी। और अगर ये राजेश जी सक्सेस हुआ तो बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी, बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी, क्योंकि अभी तक मारने की कोई दवा ही इजाद नहीं होती एडल्ट। दूसरी चीज क्या है राजेश जी की, जो हमारा गोल है WHO का जी 2030 का जी, कि हम एनटीडीज को इलिमिनेट कर दें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गोल है 2027 तक ही कर दें। दो गोल है, WHO ने ग्लोबली फिक्स किया है, इंडिया ने बोला हम 27 तक खत्म कर दें। तो हमारे समझ से ये मील का पत्थर साबित होगा जो DNDi नई दवा लेके आ रही है। हम सब उसका स्वागत करते हैं और भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि वो सफल रहे, और सफल रहेगा तो शायद एक बहुत बड़ी क्रांति होगी पूरी दुनिया में, इंडिया नहीं, जो भी इससे अफेक्टेड लोग। हम यही आशा करते हैं कि DNDi का ये जो प्रयास है वो सफल हो, और इस जो भयंकर बीमारी से जो एक बार हो गया तो पूरी जिंदगी साथ बनी रहती है, उससे निजात मिले। एक बात रजनी जी, बहुत ही मजेदार चीज है कि लगातार पूरा विश्व एकजुट हो रहा है इस बीमारी से एलिमिनेट करने के लिए। 2025 का सूत्र वाक्य है, एकजुट हो, कार्य करें, उन्मूलन करें। बड़ा शानदार स्लोगन इन लोगों ने दिया है। इसके बारे में क्या अपेक्षाएं हैं लोगों से? देखिए, क्या है एकजुट? एकजुट का मतलब क्या है कि सबको एकजुट होना पड़ेगा जी, फ्रॉम रिसर्चर, साइंटिस्ट टू द कम्युनिटी, बिल्कुल अफेक्टेड पर्सन। तो एकजुट सबको होना पड़ेगा। जैसे DNDi की जो टीम है जिन्होंने इस दवा का इजाद किया, हमारी सारी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो या हमारी नेशनल गवर्नमेंट, हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं, हमारे गाइडेंस, जो टेक्निकल गाइडेंस WHO की तरफ से है, हमारे कम्युनिटी लेवल में जाइए तो बहुत से स्टेक होल्डर हैं, हमारी सरकार में जाइए तो मिनिस्टर्स हैं। और एक ही मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर का काम नहीं है, ये सोशल वेलफेयर मिनिस्टर का काम है, ये हेल्थ मिनिस्टर का काम है, ये पंचायती राज का काम है, ये एजुकेशन मिनिस्टर का काम है, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी बताया जा सके कि ऐसा हो तो क्या करना चाहिए। सही। तो ये सबको होना है, प्लस कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है।
क्योंकि अगर मैं प्रभावित हूं तो मेरे को क्या चाहिए मैं बता सकता हूं जी। शायद आप पढ़े लिखे हैं, आपको मेरी कठिनाई, मेरी परेशानी, दवा मिलती है नहीं मिलती है, दवा के लिए 8 किलोमीटर जाना, तो उनको भी अगर सामूहिक करके एकजुट कर लेंगे तो ये जो स्लोगन है ये सार्थक हो जाए। तो एकजुट हो, सब लोग अपना अपना काम करें, निभाएं, तो हम लोग हो जाएगा। खुद में खुद वो उन्मूलन हमारे बिहार, हमारे राज्य, हमारे भारत देश और पूरी दुनिया से, पूरी दुनिया से हो जाएगा। और इसीलिए मैं DNDi को फिर पुनः एक बार उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ये नई दवा जो आप लोग लाए अच्छा से लॉन्च कीजिए और इसके ऊपर जो भी ऑपरेशनल इशू हो उसको दूर कीजिए और फिर उसके बाद डेफिनेटली इस रोग को मिटाया जा सकता है। और हम लोग इंतजार करेंगे कि DNDi की ये दवा जो है ना कब आए और कब सफल हो जाए और निजात मिले फाइलेरिया जैसे रोग से। रजनी जी, एक लंबा अनुभव है आपका इस क्षेत्र में काम करने का। आपने एकदम ग्रास रूट तक, हमने देखा है ग्रास रूट तक, एकदम झोपड़ी में जाके आपने काम किया। हम लोग जब डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे थे हम सोच नहीं सकते थे कि आप उतने वहां पर पहुंचकर आप इस तरीके का व्यवहार आपका होगा उस पेशेंट के साथ। कोई सूत्र वाक्य या कोई एक्सपेक्टेशन हमारी सोसाइटी से? देखिए, दूसरी चीज, अगर हम जैसे डेवलपमेंट पार्टनर्स के लोग कोई भी हो, हमारे पैरामेडिकल वर्कर से लेके डॉक्टर्स तक जी, पहले तो आपको जो स्टिग्मा बोलते हैं ना, तो वो चीज आपके मन से निकालनी पड़ेगी, तभी आप उनको छू सकते हैं, देख सकते हैं, उनसे रियल जान सकते हैं। आपने किसी को एक टब और कुछ साबुन और तौलिया दे दिए तो शायद उनकी बीवी यूज कर सकती है, उनकी बहू यूज कर सकती है, बेटा शायद वो नहीं यूज करते। मैं आपको छोटा एग्जांपल बताता हूँ। मेरे को लोग बोलते कि तो उसने बोला कि मेरी बहू मेरे को टब नहीं देती है इसलिए कि मेरा पांव फूला है और उसमें से स्मेल आता है, तो हम दे के ही क्या किए। तो हमेशा उनके साथ ऐसा लगाव रखिए जी, और उनके साथ सामंजस्य बैठाइए। सामंजस्य का मतलब कि वो फील करे कि नहीं यार ये हमारे घर का मेंबर है, तब तो वो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो हमेशा ये जो स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन या जो थॉट्स हमारे हैं उसको पीछे रख देना पड़ेगा और हमको जाना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा चीज कि उनके साथ सहयोग, और उनसे भी सहयोग, और जो दूसरी चीज है सहयोग, और दूसरी चीज है करेक्ट इंफॉर्मेशन जी। कभी मत बोलिए कि ठीक हो जाएगा, हमने देखा उसका बहुत नुकसान हुआ है। हम जब भी बोलते हैं ठीक हो जाता है तो हमारा आदमी क्या समझता है, ये सूजन पचक जाएगा, हम अब नहीं करेंगे, दवा खा लिए, एक्सरसाइज हो जाएगा। नहीं साहब, ठीक नहीं होगा। ठीक क्या होगा वो उनको बताना पड़ेगा जी। आपको जो बुखार आते हैं 15-20 दिन पे, वो नहीं होगा। आपका सूजन धीरे धीरे कम होगा, लेकिन इसको रोज करना पड़ेगा, रोज तकिए पे या ऊंचा करके छाती के लेवल से। तो ये चीज है, करेक्ट इंफॉर्मेशन देना। और जो तीसरी चीज है, जो ही ये चीज कीजिएगा उनके जीवन में बदलाव होगा, उस बदलाव को आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जो हम बोलते हैं ना इम्पैक्ट, इम्पैक्ट जो है वो लास्ट वर्ड है। आप एक इनपुट्स देते हैं, उसका आउटपुट निकलता है, उसके बाद आउटकम आता है, उसके बाद इम्पैक्ट आता है, तो लॉन्ग टर्म होता है। तो जो ही आपको एक पेशेंट अगर 6 महीने आपकी बात सुन लिया तो साहब वो जीवन भर करता रहेगा। मान जाइए मेरी बात को, हमने देखा है 2 डिजीज रूटीन में आ गया, नहीं उसको फायदा दिख रहा है कि मेरे को जो बुखार आते थे 15-20 दिन 1 महीने में, वो खत्म हो गए जी। जो डॉक्टर साहब बताए वो बहुत सही है जी। सिमिलरली अगर देखिए, हम कुछ लोग की बात करते हैं तो बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन इसमें बहुत सा ज्यादा लोग करते हैं, क्योंकि उनको इमीडिएट फायदा दिखता है। सूजन भी अगर तकिए के ऊपर रख के सोते हैं तो हमसे बहुत से लोग बोलते हैं सर सूजन तो आधा हो जाता है। तो देखिए उनका तो समझते हैं कि नहीं यार ये लगाना बहुत जरूरी, इसी के चलते आधा होता है, दवा खाने से आधा नहीं होता। तो मेन चीज है कि सहयोग दोनों तरफ से होना चाहिए। उनको अपने फैमिली मेंबर बना के देखिए, और उसके साथ करेक्ट इंफॉर्मेशन होना चाहिए, और डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को स्ट्रांग करना पड़ेगा, ताकि आप दुनिया और जब कभी भी दूसरे जगह जाइए तो हम एक चीज बोलते हैं जो आपने बोला जी, सेटिस्फाइड कस्टमर अप्रोच। अच्छा, उसको अपनाइए। हम अगर टीवी भी खरीदते हैं तो अपने दोस्त से पूछते हैं तुम कौन टीवी रखा है, अच्छा चलता है कि नहीं चलता है, मेंटेनेंस क्या है। कोई भी आदमी गाड़ी खरीदता है तो 4 जगह, तो अगर आपका जो एक आदमी जो हमारा अफेक्टेड पर्सन था, अगर वो बहुत फायदेमंद है, जहां कहीं भी ट्रेनिंग को ले जाए आप मत दीजिए। हम तो पेड वर्कर है, वो समझता है सैलरी मिलती है, काम करता है, उनको ले जाइए, उनको अपनी स्टोरी बोलिए सुनाने के लिए, बहुत फायदेमंद है।
बहुत फायदा। मैं इसीलिए सेटिस्फाइड कस्टमर अप्रोच जो आप की बोले जी उसको अपनाइए। हाँ। और बहुत काम करेगा, बहुत अच्छा होगा और इस देश से, इस दुनिया से इसका उन्मूलन हो सकेगा। बिल्कुल उन्मूलन हो सकेगा। इसी सकारात्मक सोच के साथ रजनी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए। और आज जो एनटीडी दिवस के अवसर पर हम फाइलेरिया पर आपसे बातचीत कर रहे हैं और इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां, और क्योर तो नहीं कर सकते लेकिन आपके तकलीफ को कम कर सकते हैं और डीएनडीआई की जो दवा आनी है उसका इंतजार कर सकते हैं इस होप के साथ कि दवा आएगी और फाइलेरिया इस धरती से चला जाएगा, है ना। तो चलिए आप लोग सेलिब्रेट कीजिए और जैसा कि रजनी जी ने कहा कि पेशेंट से घृणा नहीं कीजिए, उसके पास जाइए, उससे सहानुभूति रखिए, उसको सहयोग कीजिए, फिर देखिए वो अपने हैबिट में ले आएगा और खुद ब खुद क्योर होने की कगार पर या अपने आप उसका रास्ता सहल हो जाएगा। फिलहाल थैंक यू कहते हैं डीएनडीआई को कि जिसने इतना अच्छा कार्यक्रम लेकर आने का मौका दिया और लोगों तक, करोड़ों लोगों तक पहुंचने का मौका दिया ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से और रेडियो गूंज के माध्यम से। थैंक यू वंस अगेन। धन्यवाद। आप सभी लोग को मेरा प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद।